हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग के पेज नंबर 3 पर जो ब्लू क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो नीले रंग से क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझोगे तो आपके चैप्टर का एक पार्ट ही क्लियर हो जाएगा, यानी कि एक पार्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, यानी कि जो आपको सामने दे रखे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको जैसे दे रखा है कुर्सी, वायु। मैंने आपको बताया था मैटर किसे कहते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि जो चीज़ जगह घेरती है, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर मास होता है और जो जगह घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ये शब्द हैं, आपको बताना है कि ये पदार्थ है या नहीं। दिए गए शब्दों में से कुछ पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जबकि कुछ गुण या अवधारणाएं हैं। पदार्थ वे हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है और जो द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो भौतिक अस्तित्व है, जो चीज़ हमें दिख रही है या महसूस हो रही है, ठीक है ना, जो जगह घेरती है, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मैंने आपको फिर से बता दिया, ये जो है ये पदार्थ की क्या है, परिभाषा है। तो आपका जो पहला शब्द है जो आपका पहला शब्द है वो क्या है, कुर्सी। कुर्सी क्या है, एक ठोस पदार्थ है, यानी कि ठोस। मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में बताया था ठोस, द्रव और वायु तीनों का क्या डिफरेंस है तीनों में, ठीक है ना। तो आपको वो वीडियो यदि कंप्लीट अच्छे से आपने पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं, याद कर ली है, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि ठोस किसे कहते हैं। दूसरा है बेटा वायु। वायु क्या है, वायु भी पदार्थ है। क्यों, वायु क्या करती है, जगह घेरती है, ठीक है ना। यह एक गैस के रूप में मौजूद पदार्थ है। तीसरा है स्नेह। स्नेह, स्नेह यानी कि प्यार करना, किसी के लगाव होना। स्नेह क्या है, एक भावना है, यह पदार्थ नहीं है। चौथा है बेटा गंध। हमें खुशबू आ रही है, क्या कोई पदार्थ है, नहीं, यह भी क्या है, गुण है, इसका कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। क्योंकि पदार्थ को आपको याद रखना है, कोई जगह घेरती है और दूसरी बात क्या है, उसके अंदर मास मिलता है, यानी कि उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगला जो है शब्द वो दे रखा है बेटा इन्होंने, घ्राण। घ्राण क्या है, यह इंद्रियों की क्रिया है, पदार्थ नहीं है, यानी कि घृणा करते हैं ना, तो ये भी हमारे अंदर का क्या है, गुण है। बादाम, बादाम एक ठोस पदार्थ है। विचार, हमारे विचार कैसे हैं, ये भी क्या, हमारी मानसिक प्रक्रिया है, पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ है। जो लाल से टिक कर रही हूँ वो पदार्थ है, जो लाल से गोला कर रही हूँ बेटा वो पदार्थ है, और बाकी क्या है, पदार्थ नहीं है। शीत, शीत क्या होती है, ठंड। ये क्या है, तापमान है, ये अवस्था है, ये पदार्थ नहीं है। शीतल पेय यानी कि ठंडी चाय, तो यानी कि चाय लिख दो, पेय लिख दो, शीतल लिख दो, गर्म लिख दो, लेकिन साथ में जो चाय है ना बेटा, ये जो चाय है ये है बेटा पदार्थ। तो ये पूरा क्या हो गया, पदार्थ, ये द्रव पदार्थ है। इत्र की सुगंध, सुगंध क्या है, हमारी इंद्रियों का काम है, हमारा गुण है, ये पदार्थ नहीं है, इसमें क्या है, कोई अस्तित्व नहीं होता इसका। निष्कर्ष क्या है, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय क्या है, ये पदार्थ हैं, यानी कि सिर्फ 4 क्या है, पदार्थ हैं, बाकी पदार्थ नहीं हैं। समझ गए। यदि आपको कोई भी डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से
पूछ लेना। ठीक है बेटा, इसको अपने हिसाब से लिख देना आप। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए इतना बड़ा लिखा है। आप इसका आंसर अपने हिसाब से भी दे सकते हो। जैसे ऊपर लिख देना पदार्थ और उसके सामने लिख देना ये चारों शब्द, और नीचे लिख देना जो पदार्थ नहीं है उनके सामने जो शब्द नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है, बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसको कारण सहित समझाइए। इसका क्या कारण है? देखो, इसका कारण गैसों के कणों की गतिशीलता और तापमान का प्रभाव है। यानी कि कणों की गतिशीलता और तापमान के प्रभाव के कारण हमें गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। गर्म भोजन से गंध उत्पन्न करने वाले कण तेजी से हवा में फैलते हैं, जिससे वे दूर तक पहुंचते हैं। यानी कि जो गर्म खाना है उसकी जो गंध उत्पन्न है उसके कण तेजी से हवा में फैलते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो कण जल्दी स्पीड में चलना शुरू हो जाएंगे, गति पकड़ लेंगे। ठंडे भोजन के इन कणों की गतिशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ठंड है तो ठंड में क्या होगी? गतिशीलता कम हो जाएगी, इसलिए उसकी गंध पास जाकर ही महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है? गोताखोर जब पानी में प्रवेश करता है तो पानी कटने जैसा प्रतीत होता है। कटने जैसा प्रतीत होता है कहने का मतलब बेटा कटता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि पानी बीच में से कट गया और उसके अंदर से गोताखोर निकला है। इससे तरल पदार्थ की तरलता और संपीड्यता का गुण प्रकट होता है। तो इससे कौन से गुण प्रकट हुए? आपको क्या लिखने हैं? तरल पदार्थ की तरलता और तरल पदार्थ की संपीड्यता का गुण। तरल के कण एक दूसरे के ऊपर आसानी से खिसक सकते हैं, जिससे गोताखोर पानी में आसानी से प्रवेश कर सकता है। तरल पदार्थ के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो उनके बीच में तरल पदार्थों के बीच में जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो क्या है? स्ट्रोंग होता है। वो दोनों एक दूसरे से मजबूत बंधन में जुड़े होते हैं, तो एक इजीली क्या होता है? वो टूटते नहीं हैं। तरल के और गैस के जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रोंग यानी कि मजबूत नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, तरल के कण ठोस पदार्थ की तरह स्थिर नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के ऊपर बहते रहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? बहते रहते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की 4 विशेषताएं हैं। यदि आपको मैं मेन हेडिंग बताऊं तो कौन सी हैं? वे सूक्ष्म होते हैं, गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब हम अच्छे से देखेंगे। वे सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि हम उनको बिना माइक्रोस्कोप के या बिना टेलीस्कोप के हम उन्हें देख नहीं सकते। लेंस के बिना हम उन्हें देख नहीं सकते। वे गतिशील होते हैं। कण लगातार गति करते रहते हैं। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है जो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है। ये क्यों लिखा है बेटा? जो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में जो आकर्षण बल है वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा किस में है? ठोस में। और सबसे कम किस में है? गैस में। वायु में सबसे कम और ठोस में सबसे ज़्यादा।
उनके बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच गैप मौजूद होता है। जो गैस में सबसे अधिक और ठोस में सबसे कम होता है। रिक्त स्थान भी क्या है, सबसे अधिक किसमें, ठोस में। सही बोला मैंने? नहीं, सबसे अधिक किसमें है, गैस में, और सबसे कम किसमें है, ठोस में। ठीक है, थैंक यू बेटा। पार्ट नंबर 1 के पेज नंबर 3 पर जो नीले रंग के क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो या अभी तक मैंने जितना भी करवाया उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके क्या कर दोगे, अपना डाउट क्लियर कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।